हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म। अर्थ पे पहली लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिन हुई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 8 या 9 प्लैनेट में से या सोलर सिस्टम में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हम देखेंगे इस पे फर्स्ट लाइफ जो है या फर्स्ट सेल जो है वो कैसे डेवलप हुआ। आज का टॉपिक हम यही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक हैबिटेबल अर्थ पे या किन इन्वायरमेंटल कंडीशन से एक जो है एक लिविंग सेल जो है वो डेवलप हो सकता है और आगे जाके वो कैसे डाइवर्सिफाई होके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ अर्थ से। तो हमें जैसे पता है कुछ साइंटिफिक एविडेंस और अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी हमें पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम और बाकी सारे प्लैनेट एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन से स्टार्ट होते हैं आज से कई हज़ारों करोड़ों साल पहले। तो बिग बैंग थ्योरी पे हम फिर कभी बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन एसेंशियल कंडीशंस पे पहले बात करते हैं जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अर्थ पे हमारा एक एटमॉस्फेयर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर कैसा था। एक हैबिटेबल एक लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट बनाने के लिए एक एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो स्टार्टिंग का जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो हमें देखेंगे तो बहुत सारे गैसेस से ही मिलके बना था, लेकिन वो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस नहीं थे। जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे कुछ हमारे स्टार्टिंग के एटमॉस्फेयर थे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर जो है वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है? और जिसको हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर 1 बोलेंगे। देन आज का प्रेज़ेंट जो एटमॉस्फेयर है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी वो 21% है और स्टार्टिंग के एटमॉस्फेयर में हमारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लैग करता था या काफ़ी कंसंट्रेशन काफ़ी कम थी। तो यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो लाइफ कैसे ओरिजिन हुई इसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने यहाँ पे आप लोगों के डाली है। आप लोग इसको पॉज़ करके आराम से पढ़ सकते हैं। लाइफ फॉर्म आगे कैसे फर्दर होती है, तो इसका ज़्यादा काम हमारे लिए नहीं है आज। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेजर एपिसोड्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। तो लाइफ कैसे जनरेट हुई, तो सबसे पहले हमें लाइफ फॉर्म के जो ओरिजिन है वो हमें प्री कैम्ब्रियन पीरियड में दिखाई देता है जो आज से 3.6 या 4.2 बिलियन ईयर्स एगो दिखाई देता है। ठीक है? और सबसे पहला जो फॉसिल रिकॉर्ड हमें दिखाई देता है वो 3.2 से 3.5 मिलियन ईयर्स एगो होगा। ठीक है? और ये पहला जो हमें दिखा था ये एक अफ्रीकन कंट्री है ज़ाम्बिया, वहाँ पे हमें ये पहला फॉसिल मिला। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ से होता है, मान लो यहाँ पे एक हैबिटेबल अर्थ जो है हमारी डेवलप हो गई। देन इनमें से हमारा जो स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर कैसा था, आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग एटमॉस्फेयर में हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो लाइफ सपोर्टिंग नहीं था। तो इसमें धीरे-धीरे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने से जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ वोल्केनिक इरप्शन से बहुत सारे अलग टाइप की गैसेस निकलते हैं। वो गैसेस जाके एटमॉस्फेयर बनाएँगे, देन एटमॉस्फेयर से प्रेसिपिटेशन की वजह से कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और इन सारी प्रोसेस से जो है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इससे क्या होगा बारिश होगी और हमारे जो भी ओशन है वो सारे लिक्विड से भर जाएँगे, दैट इज़ वाटर। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक प्रीबायोटिक एंटिटीज़ जनरेट होती हुई दिखाई देगी, जो सिंपल मैटर यानी कि सिंपल एलिमेंट्स को एग्रीगेट होके, कंबाइन होके यहाँ पे अलग टाइप के सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स बनाएँगे। यही बायोमॉलिक्यूल्स फर्दर जाके हमारे पास पॉलीमर्स बनाएँगे। पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में इकट्ठा हो जाएँगे, छोटे-छोटे सब यूनिट को एक्सटेंड करके एक लंबा पॉलीमर्स बनाएँगे। यही पॉलीमर एग्रीगेट हो जाएँगे ऐसे किसी एक बाउंड्री के अंदर, तो हम इसको एक प्रोटोसेल बोलेंगे। यही प्रोटोसेल आगे जाके हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल बनेगा जो है लूका, लास्ट यूनिवर्सल सेलुलर एंसेस्टर। तो ये एक लूका सेल या फिर लास्ट एंसेस्टर सेल होगा जो फर्दर आगे जाके यही सेल आगे फर्दर बैक्टीरिया में, आर्किबैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डाइवर्सिफाई हो जाएगा और यही लाइफ आगे जाके हमारी डाइवर्सिफॉर्म होके अलग-अलग टाइप के सेल्स बनाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें जैसे अभी तक हमने पिछले डायग्राम में देखा, यहाँ पे सबसे पहला जो सेल डेवलप होगा वो प्रोकैरियोट ही होगा। ठीक है? देन उसके बाद हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए आगे एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक सिंपल समझ लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है? जिसमें एक हमारा जेनेटिक मटेरियल और एक सेल वॉल होगी। धीरे-धीरे जाके इसी में ऐड ऑन होता जाएगा और यही सेल वॉल जो है इनवर्ट फोल्डिंग होके अलग-अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाती जाएगी। आप लोग देखे जाएँगे इसको कि जैसे-जैसे इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, इसमें साइटोसोल डेवलप हो जाएगा और यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेल को सपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद इसमें अलग-अलग टाइप के ऑर्गेनेलिज़ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्गी बॉडीज़, देन एक-एक करके ऐड होते जाएँगे। तो यहाँ पे एक सबसे मेजर जो है इसमें एडिशन थी, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके? देन नेक्स्ट अगर इसमें एक सबसे बड़ी अगर हमें इसमें कंट्रीब्यूशन देखें दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट।
तो हमें यहाँ से जैसे पता चलता है प्रोकैरियोटिक फर्दर डाइवर्सिफाई होगा बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया एंड आपकी बैक्टीरिया डेवलप होंगे। देन यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक थ्रू हमें मिलता है एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आप लोगों को जैसे इसका नाम सुना ही होगा आप लोगों ने कहीं, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की फॉर्म थी जो जिसमें थोड़ी-सी एडवांसमेंट आने की वजह से इसने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर लिया। तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग गया होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोप्लास्ट का होना और क्लोरोफिल का प्रेज़ेंट होना। तो यहाँ से हमारा जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ से एक एरोबिक लाइफ फॉर्म शुरू होगी और इससे पहले की लाइफ फॉर्म जितनी भी थी वो एनारोबिक फॉर्म थी। ओके, देन फर्दर हमारा यूकेरियोटिक सेल की इमर्जेंस के लिए हमें एक प्रोसेस देखते हैं, सिम्बायोटिक कम्युनिटी। तो बेसिकली ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ही होगा जिसमें फर्दर चेंजेस आएँगी उसके एडेप्टेशन और टाइम स्पेंड के साथ। जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का ऐड होना, क्लोरोप्लास्ट का ऐड होना और धीरे-धीरे हम देखेंगे यही प्रोकैरियोट्स आगे फर्दर डाइवर्सिफाई होके एक यूकेरियोटिक सेल बनाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है यूकेरियोटिक 2 टाइप्स के सेल हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे अलग-अलग टाइप के हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं इवोल्यूशन के हिसाब से, तो 3 डोमेन के हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे अगर देखें न्यूक्लियस फर्स्ट हाइपोथेसिस, ये अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डेवलप हुआ, देन उसके आगे-पीछे जो छोटी-छोटी ऑर्गेनेल्स डेवलप हुई, तो एक ऐसा टाइप का सेल दिखाई दिया, देन लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया ऐड हो गया। एक हाइपोथेसिस तो ये है। सेकंड हाइपोथेसिस में ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फर्स्ट डेवलप होता है, देन सेल ऑर्गेनेल्स, देन कंबाइन होने के बाद लास्ट में एक न्यूक्लियस ऐड होएगा और ऐसे एक यूकेरियोटिक सेल बनेगा। देन एक और है हमारे पास, यहाँ पे ये बोल रहा है एक वेल डेवलप्ड यूकेरियोटिक सेल डेवलप होगा, देन उसी में ही माइटोकॉन्ड्रिया की एडिशन होगी। ठीक है? तो क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस कम होने की वजह से हम इनमें से एक हाइपोथेसिस ये नहीं बता सकते कि कौन-सी करेक्ट है। चलिए, ओके। तो जैसे मैंने अभी बोला यूकेरियोटिक सेल आगे से डाइवर्सिफाई होगा, प्लांट सेल, फंजाई में, एनिमल सेल में, ये सारे अराइज़ होंगे फ्रॉम एक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक सेल। ओके, देन प्लांट आगे से फर्दर डिवाइड होंगे एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, आगे फर्दर एंड हायर प्लांट्स में। सो देन ऐसे ही जो सेल हैं वो यू प्लांट सेल के साथ-साथ यूकेरियोटिक सेल, एनिमल सेल भी डेवलप होंगे और जो आगे जाके इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो डेवलप होंगे और पहली बार हमें इनवर्टिब्रेट्स 700 मिलियन ईयर्स एगो दिखाई देते हैं। ठीक है? द बेसिक बॉडी बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पॉज़ करके पढ़ सकते हैं बाकी डिटेल। ओके, ये सेल तो हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे लास्ट में फ्लैजेलम और बाकी काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, एडवांस सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है एंड बाउंडेड अलग-अलग टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएँगी। ओके, तो स्टार्टिंग के कुछ सेल जो हैं वो आपको लाइफ जो है स्टार्टिंग की लाइफ जो है वो एक एनवायरमेंटल इकोसिस्टम में ही डेवलप होती है। देन हम देखेंगे यही सेल आगे डाइवर्सिफाई होके लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो है कॉलोनाइजेशन हम पहली बार प्लांट्स में, फंजाई में देखते हैं जो 475 मिलियन ईयर्स अगो में दिखेगी हमें पैलेओज़ोइक पैलेओज़ोइक टाइम पीरियड में। ठीक है? देन आगे फिर यही लाइफ फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती जाएगी लैंडस्केप और प्लांट के हिसाब से और अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी यही लाइफ फॉर्म को आगे से फर्दर डाइवर्सिफाई होने के लिए। ठीक है? ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड और यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ये एक केमिकल प्रोसेस है एंड इसी लाइफ में जब इवोल्यूशन होगा तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। ठीक है? तो यहाँ से हमने कंक्लूड करने की कोशिश की। आज हमने देखा कि सिंपल जो है एक मैटर यानी कि कोई एलिमेंट्स कैसे एग्रीगेट होके एक कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल बनाएगा, वही सिंगल सेल डाइवर्सिफाई होके आगे लाइफ फॉर्म की फाउंडेशन कैसे रखेगी। यानी यही सिंपल सेल जो हैं वो आगे टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, टिश्यू मॉलिक्यूल्स में, बायोमॉलिक्यूल्स में आगे जाके ये जो है ऑर्गेनिज्म वगैरह बनाते जाएँगे और जितने भी लाइफ फॉर्म आज देखते हैं यहीं से ऐसे ही एक सेल डेवलप हुआ देन उससे आ आग आज की लाइफ फॉर्म जो है वो डाइवर्स हो गई। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट of our session. Thank you so much. Before leaving, please make sure you share, subscribe, and